ओ पातंजलि योग दर्शन द्वितीय सूत्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। इस सूत्र में योग के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं महर्षि पतंजलि जी। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त की वृत्तियों का रुक जाना, चित्त के व्यापार का रुक जाना, ये योग की स्थिति है। महर्षि व्यास जी ने एक और बात कही यहाँ पर कि सूत्र में महर्षि पतंजलि जी सर्व शब्द का ग्रहण नहीं कर रहे, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि केवल असंप्रज्ञात स्थिति को ही योग नहीं कहेंगे, अपितु संप्रज्ञात स्थिति भी योग के अंतर्गत है। ऐसा बता करके योग स्पष्ट हो गया हमारे सामने यहाँ पर कि महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन में जो योग है वो मन की उच्च स्थितियों को कहा जा रहा है। एकाग्र स्थिति में और निरुद्ध स्थिति में जो समाहितता होती है, जो एकाग्रता होती है, उसी को महर्षि पतंजलि जी यहाँ पर योग के रूप में वर्णित कर रहे हैं। इसके पश्चात क्रम आता है कि हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारा चित्त किस स्थिति में है, क्षिप्त स्थिति में है, मूढ़ स्थिति में है, या विक्षिप्त स्थिति में है, या एकाग्र स्थिति में है, निरुद्ध में है। इसको कैसे पहचाने? तो इसके लिए महर्षि व्यास जी यहाँ पर चित्त की 5 अवस्थाओं का वर्णन कर रहे हैं, उनके लक्षण बता रहे हैं। लक्षण से हम लक्ष्य को पहचान सकते हैं, है ना। जैसे किसी व्यक्ति को देवदत्त का घर ढूंढना है, उसको एग्जैक्ट पता नहीं है कि देवदत्त का घर कौन सा है। आसपास वो पहुंच जाता है, फिर वहां किसी व्यक्ति से पूछता है कि देवदत्त का घर कौन सा है, तो वो उसको इंगित करके बताता है ना कि देखो जिसपे वो पीला पेंट हुआ हुआ है, जिसके ऊपर वो झंडा लहरा रहा है, वो देवदत्त का घर है। तो ये जो बातें कही गई कि पीला पेंट है, या ये आकृति है, ऐसा ऐसा झंडा है, ये सब क्या है? लक्षण है उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, उस लक्ष्य की पहचान के लिए। तो इसी तरह से महर्षि व्यास जी हमें यहाँ पर चित्त की क्षिप्त आदि स्थितियों का लक्षण करके बता रहे हैं। चित्त क्षिप्त स्थिति में कैसे पहचानेंगे? तो क्या कहा था? ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। ऐश्वर्यों को और सांसारिक विषयों को जब चित्त चाहता है, उनकी कामना करता है, और रजस और तमस से युक्त रहता है। अब कोई कहे रजस और तमस से तो बना ही हुआ है ना चित्त, चित्त के बनाने में ही रजस और तमस का प्रयोग हो रखा है, तो आप कह रहे हैं रजस तमस से युक्त हो रखा है, ये क्या बात हुई? वो तो रजस तमस से युक्त तो हमेशा ही है चित्त, है ना। जैसे हलवा बनाते हैं तो उसमें गोधूम चूर्ण होता है या सूजी होती है, और मीठा भी होता है, और घी भी होता है, और पानी भी होता है। तो हम कहें कि हलवा जो है वो मीठे से युक्त हो रखा है, इसका क्या मतलब है? वो तो हमेशा ही मीठे से युक्त तो है ही, है ना। तो युक्त होने का अभिप्राय क्या है यहाँ पर? अधिक मात्रा में हो जाना। यहाँ तो मात्रा भी बदल नहीं सकती है। हलवा बनाना तो हमारे हाथ में है कि उसमें हम चीनी अधिक डाल दें कि घी अधिक डाल दें। चित्त बनाना कोई हमारे हाथ में है? वो तो पहले से बन के मिला हुआ है ना। तो रजस और तमस चित्त में अधिक हो गए हैं, ऐसा कहना भी नहीं बनता। प्रबल हो जाता है। माने आप कहिए कि सत्व की क्रियाशीलता को कम करके उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, वो अधिक प्रभावी हो जाते हैं। ठीक है। चित्त है हमेशा प्रख्यारूप ही,
जो बार बार महर्षि व्यास जी कह रहे हैं, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम तदेव तदेव कह करके आगे बारंबार कह रहे हैं, ध्यान दिला रहे हैं कि चित्त है तो कैसा, प्रख्यारूप ही है चित्त, हमेशा सत्व गुण के अधिकांश वाला ही है, सत्व गुण के आधिक्य वाला ही है ना। तो उसमें कुछ ऐसा रेशो हो सकता है कि वो 90% सत्व है वहाँ। एक उदाहरण के लिए, जैसे किसी वस्तु में, जैसे आप हलवे में जो है वो सबसे ज्यादा अनुपात पानी का होता है, पानी सबसे ज्यादा डलता है ना। हलवा बनाना नहीं जानते आप लोग, जानते हैं ना, पानी सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कुछ कम जो है वो सूजी आदि होती है, और सूजी से कम मीठा होता है, और घी भी कम ही होता है सूजी की अपेक्षा। तो कुछ लोग अधिक भी डाल सकते हैं। तो ऐसे यहाँ हमारा चित्त जो है वो, मान लीजिए चित्त में 90% सत्व है, 5% रज है, 5% तमस है, केवल उदाहरण के लिए कह रहे हैं, तो वो तो हमेशा वैसा ही रहेगा ना। उसकी निर्मिति में जो सत्व रजस और तमस का अनुपात है वो कभी भी बदलता नहीं है, वो तो वैसा ही है। लेकिन फिर हमारे चित्त की स्थितियां अलग अलग कैसे हो जाती हैं, अलग अलग इसलिए हो जाती हैं कि भले ही वहाँ 90% सत्व है, लेकिन वो सारा सत्व अगर अक्रियाशील है, प्रभावी रूप से अपना कार्य नहीं कर रहा है, जैसे सब मनुष्यों के अंदर बहुत दिव्यता है, बहुत अनंत सामर्थ्य है, बहुत कुछ करने का सामर्थ्य है, लेकिन जब उसको जगाते नहीं है, उसको अभिव्यक्त नहीं करते हैं, तो वो अंदर सोया ही रहता है ना। तो ऐसे ही चित्त में 90% भी सत्व है, लेकिन वो क्रियाशील नहीं है, तो रजस और तमस अधिक क्रियाशील रहते हैं, और वो जब क्रियाशील रहते हैं तो चित्त की स्थिति कैसी हो जाती है, क्षिप्त स्थिति हो जाती है। जब रजस की स्थिति है, तमस की स्थिति है, तो फिर उस स्थिति में किन्हीं भी विषयों का यथार्थ प्रकाश हमारे चित्त में नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो फिर अज्ञान वशात हम सांसारिक विषयों की कामना करते हैं, ऐश्वर्यों की कामना करते हैं। ठीक है, ये क्षिप्त स्थिति का लक्षण बताया। तदेव चित्तम प्रख्यारूपम हि चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। और किसी व्यक्ति का चित्त मूढ़ स्थिति में इसको कैसे पहचानेंगे, रजस और सत्व की क्रियाशीलता को अभिभूत करके तमोगुण का अधिक क्रियाशील हो जाना, है ना। तमोगुण की क्रियाशीलता अधिक हो जाना, यही चित्त में तमस का आधिक्य है। बाकी वो ऐसे नहीं बढ़ जाता है तमोगुण कि जैसे हलवे में हमने चीनी बढ़ा दी हो, ऐसे नहीं। आधिक्य का मतलब क्या है यहाँ पे, केवल उसकी क्रियाशीलता अधिक हो जाती है। तो जब तमस गुण की क्रियाशीलता अधिक हो जाती है तो व्यक्ति अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की स्थिति में ही संतुष्ट रहता है, उससे आगे निकलना नहीं चाहता। तो अगर हमें अपने चित्त में ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है तो फिर हम समझ सकते हैं कि हमारा चित्त भी मूढ़ स्थिति में। लेखिका जी, विक्षिप्त स्थिति में कैसे होती है? विक्षिप्त स्थिति में तमस का तो मतलब वो हो जाता है, अभिभव हो जाता है, तमस नहीं रहता, लेकिन मतलब उसमें रजो मात्रा के साथ होता है, और उस समय मतलब रजोगुण का थोड़ा प्रभाव रहता है, और उस समय चित्त धर्म, ज्ञान और ऐश्वर्य प्रिय होता है। जो सबसे मुख्य बात है वो छोड़ दी आपने, फिर ध्यान दिला, फिर बोलिए एक बार, कैसे पहचानेंगे कि विक्षिप्त स्थिति है? किस गुण का सबसे ज्यादा आधिक्य रहता है? सत्वगुण का। हाँ, सत्व का इस स्थिति में सबसे अधिक आधिक्य रहता है। तमस अभिभूत रहता है। अभिभूत का अर्थ समझते हैं आप? अभिभूत माने जैसे अभी हम बात कर रहे हैं और बाहर से कोई बहुत तेज वाहन आता है ना, कई बार ट्रैक्टर आदि, तो आपको मेरी आवाज सुनना बंद हो जाता है ना, तो मेरी आवाज जो है वो ट्रैक्टर की आवाज से क्या हो गई, अभिभूत हो गई, दब जाना। ठीक है, तो ऐसे ही जो है वो तमोगुण की क्रियाशीलता तो सर्वथा अभिभूत हो जाती है सत्व गुण के
आधिक्य से, सत्व गुण की क्रियाशीलता से, किस स्थिति में? विक्षिप्त चित्त की विक्षिप्त स्थिति में। लेकिन रजोगुण कभी कभी बीच बीच में बाधित करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। विक्षिप्त स्थिति में किसका आधिक्य सबसे अधिक है? सत्व गुण का, उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक है। और तमोगुण उस सत्व की क्रियाशीलता को बाधित उस समय नहीं कर सकता होता, लेकिन कौन उसको बाधित कर देता है कभी कभी बीच में आकर के? रजोगुण। रजोगुण की यत्किंचित मात्रा उसको आकर के बाधित कर देती है। तो ये विक्षिप्त स्थिति भी अत्यंत प्रयास साध्य है। क्षिप्त और मूढ़ स्थिति प्रयास साध्य नहीं है, वो हमारे पूर्व संस्कारों के कारण से, हमारे आसपास के परिवेश के कारण से, जो बाह्य आलंबन है, हमारे आंतरिक संस्कार हैं, उनके कारण से अपने आप प्रवृत्त होता रहता है व्यक्ति क्षिप्त और मूढ़ स्थितियों में। तो लेकिन विक्षिप्त स्थिति प्रयास साध्य है। जब हम अपने जीवन को सात्विक बनाने का, अच्छा बनाने का प्रयास आरंभ करते हैं, तब विक्षिप्त स्थिति का लाभ होता है। और ये स्थिति हमें पता चल ही रहा है आचार्य के वर्णन से कि क्षिप्त और मूढ़ से बहुत ऊपर है। जैसे वहां पर कहा ना कि वहां चित्त रजस तमस से युक्त होता है, दोनों ही निम्न तत्वों से अभिभूत रहता है चित्त। और मूढ़ स्थिति में तमोगुण से अभिभूत रहता है। लेकिन विक्षिप्त स्थिति में ना ही रजस से अभिभूत होता है, ना ही तमस से सर्वथा अभिभूत होता है। रजस वहां यत् किंचित मात्र बाधा डाल सकता है, क्योंकि चित्त की अभी पूर्णतः शुद्धि नहीं हुई है, इसलिए रजोगुण बीच बीच में आ जाता है। तो ये विक्षिप्त स्थिति का वर्णन हुआ। इस विक्षिप्त स्थिति में चित्त धर्म को, ज्ञान को, ऐश्वर्य को, वैराग्य को प्राप्त करने की इच्छा करता है। इसके बाद एकाग्र स्थिति का वर्णन कर रहे हैं आचार्य। तो एकाग्र स्थिति का लक्षण यही है कि सत्व की ही प्रधानता होती है, और ना ही वहां तमोगुण बाधक हो सकता है और ना ही रजोगुण बाधक हो सकता है। आचार्य ने कहा है ना, महर्षि व्यास जी कह रहे हैं, रजो लेश मलापेतम। रज के लेश मात्र मल से भी वो अपेत है, विलग अवस्था है, रहित अवस्था है। तो ऐसी स्थिति जिसमें हमारा चित्त रजस और तमस से सर्वथा निर्धूत हो जाता है, सर्वथा विलग हो जाता है, ऐसी स्थिति को एकाग्र स्थिति कहा है। और एकाग्र स्थिति है तो ये निश्चित है कि हम पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानेंगे, इसलिए वहां पे अग्रिम शब्द कहा है सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम। एकाग्र से भिन्न जितनी भी स्थितियां हैं, वहां हम इस पूरे संसार को और आत्म तत्व को एक रूप में देखते हैं, तदात्म करके देखते हैं, देह को अपना स्वरूप समझते हैं। किसी का देह बहुत सुंदर होता है तो जो है वो समझता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। किसी का कंठ बहुत अच्छा होता है तो समझता है कि मेरे पास कितनी बड़ी विद्या है ना, मेरा कंठ। किसी के पास बाह्य और ऐश्वर्य बहुत होते हैं तो फिर वो उनको ही अपना स्वरूप मान लेता है। तो ये स्थिति रहती है सामान्यतः जब तक एकाग्र अवस्था को लब्ध नहीं होता है, और इसी के कारण से फिर सांसारिक सुख दुखों की पूरी पूरी श्रृंखला व्यक्ति के जीवन में चलती रहती है। तो इसका एक ही उपाय है कि अविद्या से दूर हट करके विद्या में अपने चित्त को, विद्या की स्थिति में, ज्ञान की स्थिति में अवस्थित किया जाए। उसी स्थिति में सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र स्थिति वाला हमारा चित्त हो सकता है, जहाँ हम सत्व को माने बुद्धि को और पुरुष माने आत्म तत्व को अलग अलग जानते हैं। अन्यता, उनकी भिन्नता, ख्याति और माने ज्ञान, उनकी भिन्नता का ज्ञान ही स्वरूप है जिसका, ऐसी स्थिति वाला चित्त होता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि बुद्धि को और आत्म तत्व को अलग अलग जानते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट बात है कि जो व्यक्ति बुद्धि और आत्म तत्व को अलग अलग जान रहा है वो निश्चित रूप से देह आदि स्थूल पदार्थों को भी
अपने आत्म तत्व से भिन्न जानता ही है। ये वो स्थिति है जहाँ पर पहुँचने के बाद फिर व्यक्ति उत्कृष्ट अवस्थाओं को प्राप्त होकर के धर्म में एक ध्यान तक पहुँच जाता है। और धर्म में एक ध्यान का अभिप्राय ये है कि अब उस व्यक्ति के जीवन में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य ये स्थान नहीं पा सकते। तो इसलिए इसको परम प्रसंख्यान भी कहते हैं। तत्परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते ध्यायिनः। ध्यान करने वाले लोग इस धर्म में ध्यान की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? परम प्रसंख्यान, सबसे उत्कृष्ट ज्ञान। संसार में बहुत प्रकार का ज्ञान है, यूं तो है ना, संसार में बहुत प्रकार का ज्ञान है। कोई जो है वो भूगोल विद्या को बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई अंतरिक्ष विद्या को कोई बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई भिन्न भिन्न रसायनों की विद्या को बहुत अच्छे से जानते हैं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, तो हर दिन जो है वो नए नए आविष्कार होते रहते हैं। टेक्नोलॉजी का और उन्नत स्तर प्रतिदिन देखने को मिलता है। लेकिन आगे यहाँ पर महर्षि व्यास जी कहेंगे, जब वैराग्य का वर्णन करेंगे तो वहां पर कहेंगे तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। यहाँ पर कहेंगे कि संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको जानने से आपके चित्त में ये स्थिति बन जाए कि हमें जो कुछ भी जानना था वो हमने जान लिया। या कोई भी ऐसी वस्तु भी नहीं है जिसको प्राप्त करने से आपके चित्त की ये स्थिति बन जाए कि जो कुछ पाना था वो पा लिया। या कोई भी ऐसी स्थिति और नहीं है संसार में कि जिस स्थिति को लब्ध करके व्यक्ति ऐसा सोचे कि जो कुछ हेय था, छोड़ने योग्य था, नष्ट करने योग्य था, वो सब नष्ट कर दिया गया। कोई ऐसी स्थिति नहीं है। केवल किसके अतिरिक्त? केवल पर वैराग्य के अतिरिक्त। जो व्यक्ति पर वैराग्य को उपलब्ध होता है उसके चित्त की ऐसी स्थिति बनती है कि प्राप्तम प्रापणीयम क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः। जो प्राप्त करना था वो सारा प्राप्त कर लिया है। ज्ञातम ज्ञेयम, जो कुछ भी जानने योग्य था वो सब कुछ जान लिया गया है। और क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः, जो नष्ट करने योग्य अविद्यादि क्लेश थे वो पूर्णतः नष्ट हो गए। तो ये स्थिति, ये परम प्रसंख्यान की स्थिति है, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान की स्थिति है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य पूर्ण तृप्त होता है। मनुष्य जीवन का जो अभिप्राय है वो सार्थक होता है। उपनिषदकार भी कहते हैं मनुष्य जन्म को पाकर के भी जो व्यक्ति इस संसार से स्वयं को बिना जाने चला गया वो व्यक्ति कृपण है, दया के योग्य है, बेचारा है बहुत। चाहे उसने संसार में जो है वो बहुत बड़े बड़े ऐश्वर्य उपलब्ध कर लिए हों, बहुत बड़ी बड़ी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर ली हों, संसार भर में उसकी ख्याति हो, यश हो, पर फिर भी जो आत्म तत्व को जाने बिना चला गया यहाँ से, तो उसका जीवन जो है वो पूर्ण सार्थक नहीं हो पाया। वो व्यक्ति कृपण है, वो दया के योग्य है। वो संसार में से ऐसे चला गया मानो कि वो रत्न उठा सकता था, लेकिन वो कंकरी उठा के चला गया बस। आप लोगों ने भी याद भी किया है ना, केन उपनिषद में भी ऋषि कह रहे हैं, इह चेद अवेदीत अथ सत्यमस्ति, न चेद इह अवेदीत महती विनष्टिः। इह चेद अवेदित, इह इस जन्म में, चेद यदि, अवेदित जान लिया, चेत सत्यमस्ति तब तो ठीक है, आपके जीवन की सार्थकता हुई। और इह नो चेत इह अवेदित, अगर यहाँ पर इसी जन्म में नहीं जान लिया गया उस तत्व को, तो मानो महती विनष्टि ही, महान विनाश ही हो गया। तो उस आत्म तत्व का ज्ञान जिस स्थिति में होता है
उसी स्थिति को हम दूसरे शब्दों में कहें तो वो योग की स्थिति है, और एकाग्रता जो है उसकी प्रारंभिक अवस्था है, निरोध उसकी परिणति है। इसी एकाग्रता के उच्चतम स्तर को महर्षि व्यास जी ने यहाँ पर परम प्रसंख्यान के रूप में कहा है। अब आगे देखते हैं हम कि एकाग्र अवस्था से कोई योगाभ्यासी, कोई योगी निरुद्ध स्थिति तक कैसे पहुंचता है, कैसे उसको प्राप्त करता है। देखिए, अग्रिम पंक्ति है व्यास भाष्य की। चिति शक्तिर अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च सत्वगुणात्मिका चेयम अतो विपरीता विवेक ख्यातिरिति। चिति शक्तिर अपरिणामिनी, ये जो साधक है, जो सत्व गुण की उच्चतम अवस्था को प्राप्त हो चुका है, सत्व गुण का जो विशुद्ध सुख होता है उसको ये प्राप्त कर चुका है, फिर ये उससे आगे क्यों जाना चाहता है? क्योंकि इसको तो बहुत आनंद प्राप्त है, इस स्थिति में बहुत सुख प्राप्त है। सत्व गुण का जो सर्वथा विशुद्ध सुख होता है ना, दिव्य सुख होता है, वो ये इसको प्राप्त है एकाग्र अवस्था वाले साधक को। तो फिर वो उससे आगे क्यों बढ़ना चाह रहा है, उसी में भी तृप्त क्यों नहीं हो जाता है? तो उसका हेतु यहाँ पर कह रहे हैं महर्षि व्यास जी कि ये साधक ऐसा देखता है। क्या देखता है कि चिति शक्ति, चिति शक्ति माने चेतन शक्ति, अर्थात दृष्टा पुरुष आत्मा तत्व, वो कैसा है? तो उसको कह रहे हैं अपरिणामिनी, वो अपरिणामी है और अप्रतिसंक्रमा, अप्रतिसंक्रमण करने वाला है, दर्शित विषया, दर्शित विषय वाला है, शुद्धा च अनंता च। ये चिति शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है ना, इसलिए सारे शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में आ रहे हैं, इसके लिए जो कहे जा रहे हैं। चिति शक्ति कैसी है? तो चिति शक्ति अपरिणामिनी है, अप्रतिसंक्रमा है, दर्शित विषया है, शुद्ध है और अनंत है। शुद्धा च अनंता च, अपरिणामिनी है। अपरिणामिनी है का अभिप्राय क्या हुआ? परिणाम को प्राप्त नहीं होती। परिणाम कहाँ घटित होता है? परिणाम माने क्या होता है? परिवर्तन। और परिणाम अनित्य वस्तुओं में घटित हो सकता है, नित्य वस्तुओं में परिणाम कभी भी घटित नहीं होता है। अगर नित्य वस्तुओं में परिणाम घटित हो जाए तो उनका नित्यत्व ही सुरक्षित नहीं रहेगा, है ना। हम उनको नित्य कह रहे हैं, इसी से हम ये जानते हैं कि उनमें परिणाम घटित नहीं होता। परिणाम केवल कहाँ घटित होता है? अनित्य वस्तुओं में, अर्थात प्रकृति से बनी हुई जो वस्तुएं, वहीं पे परिणाम घटित होता है। जैसे हमारा शरीर है, इसमें परिणाम घटित हो रहा है ना, प्रत्येक क्षण परिणाम घटित हो रहा है। हम एक एक दिन जो है वो किस तरफ बढ़ रहे हैं? जैसे ही जन्म शुरू होता है तो जन्म का दूसरा ही पहलू होता है मृत्यु, होता है ना। निरुक्तकार ने भी कहा है षड्भाव विकाराः भवन्ति, भावों के, पदार्थों के 6 प्रकार के विकार होते हैं प्रत्येक पदार्थ के। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये षड्भाव विकार हैं। निरुक्तकार भी कहते हैं, महर्षि पतंजलि जी महाभाष्य में भी कहते हैं षड्भाव विकाराः भवन्ति, 6 प्रकार के भाव विकार होते हैं। कोई भी वस्तु प्रथमतः उसकी क्या स्थिति होती है? जो भी परिणामी वस्तु होती है वो जायते, उत्पन्न होती है, अस्ति, अपने अस्तित्व को, एक होता है उत्पन्न होना और एक होता है अस्तित्व में आ जाना। तो इस दोनों को अलग अलग गिना है, जायते, अस्ति, फिर विपरिणमते, फिर उसमें परिणाम शुरू होता है। अभी जो परिणाम हो रहा है वो उपचय रूप परिणाम होता है ना। इसलिए उसको अग्रिम शब्द से कहा वर्धते। उसमें कुछ परिणाम होता है और वो परिणाम प्रथमतः किस स्तर वाला होता है? उपचय वाला होता है, माने उसमें वृद्धि होती है, वर्धते। और फिर
वृद्धि के बाद जब वो वृद्धि के शिखर तक पहुंच जाता है तो फिर क्या शुरू हो जाता है? अपक्षीयते, फिर वहां पे क्षीणता, जीर्णता शुरू हो जाती है और अंततः विनश्यति, वो पदार्थ विनष्ट हो जाता है। तो इस परिणाम से संसार की कोई भी वस्तु जो है वो रहित नहीं है। हमारा शरीर भी इसी का एक उदाहरण है। वृक्षों का जीवन हम देख सकते हैं, वो भी ऐसा ही है ना? कोई घड़े को हम देखें, वस्त्रों को देखें, किसी भी उदाहरण को लेकर के देखिए, संसार का प्रत्येक पदार्थ ऐसा ही है कि उसमें भी परिणाम होता रहता है। फलों में बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कोई सेब आदि है, केला आदि है, उसको बहुत दिन तक रखे रहेंगे तो क्या होता है? सड़ जाता है ना, खराब हो जाता है। तो परिणाम ही है वो, पहले इतना छोटा सा होता है, फिर बढ़ता है और पूरा बड़ा हो जाता है, हरे रंग का होता है, फिर लाल हो जाता है, फिर धीरे धीरे जो है वो पहले ताज़ा होता है, फिर बूढ़ा 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 होते 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 अंततः अंततः सड़ जाता है। क्यों सड़ जाता है? परिणाम क्रिया वहाँ पे निरंतर एक चल रही होती है। बहुत जगह पर ये परिणाम क्रिया जो है वो अत्यंत धीमी होती है, हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा विचार करके देखते हैं तो समझ आता है। जैसे इस भवन में भी होती है ना परिणाम क्रिया, जैसे फल में वो ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखती है, लेकिन भवन में भी होती है, वस्त्रों में भी होती है, हमारे शरीर में भी हो रही है प्रत्येक क्षण। तो ये जो योगी है, जो एकाग्र अवस्था को प्राप्त कर चुका है, ये ऐसा देखता है कि चिति शक्ति तो अपरिणामी है, उसमें कोई परिणाम घटित कभी भी नहीं होता। और आगे देखिए, अप्रतिसंक्रमण, चिति शक्ति अप्रतिसंक्रमण स्वरूप वाली है, माने किसी के साथ भी संक्रमित नहीं हो जाती, किसी के साथ भी घुल मिल नहीं जाती, मिश्रित नहीं हो जाती, उसका अपना विशुद्ध स्वरूप है। इसलिए आगे एक और शब्द कह रहे हैं ना, शुद्धा, वो शुद्ध अपने स्वरूप में हमेशा अवस्थित रहती है, वो कभी भी सत्व रजस तमस के साथ घुल मिल करके उन्हीं के स्वरूप को धारण कर लेती हो, ऐसा नहीं होता, वो अप्रतिसंक्रमा है, अप्रतिसंक्रमण स्वभाव वाली है। और दर्शित विषया, और चिति शक्ति कैसी है? दर्शित विषया है। दर्शित विषया माने दिखाए जाते हैं विषय जिसको, दर्शिताः विषयाः यस्य सा दर्शित विषया, दिखाए जाते हैं विषय जिसको। माने चिति शक्ति की स्थिति ऐसी है, जैसे आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति टीवी के सामने बैठा है या सिनेमा हॉल में जो है वो पर्दे के सामने बैठा है, तो उस व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? उसको दृश्य दिखाए जा रहे हैं अभी, है ना? दृश्य दिखाए जा रहे हैं। ऐसे ही जो आत्मा है, आत्म तत्व है, वो दर्शित विषय वाला है, उसको दृश्य दिखाए जा रहे होते हैं। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि में चित्र आते हैं, हमें ऐसे लगता है ना कि हम बाहर देख रहे हैं, ऐसे लगता है ना हम बाहर देख रहे हैं, वस्तुतः हम बाहर देख रहे हैं क्या? हम्म, बाहर देखते हैं हम कुछ? बाहर देख सकते हैं क्या? बताएं, कैसा प्रतीत होता है? बाहर देख रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है ना, लेकिन सब कुछ हम कहाँ देखते हैं? अंदर देखते हैं, अपने चित्त में देखते हैं। हमारी अनुभूतियों का जो भी क्षेत्र है ना, वो इतना सही है जहाँ तक हमारा शरीर है। उसको हम विस्तृत कर सकते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन सामान्यतः हमारी अनुभूतियों का क्षेत्र जो है वो, जैसे कोई भी रस अनुभव करते हैं तो कहाँ अनुभव करते हैं उसको? बाहर। जब वो हमारी रसना तक पहुंच जाता है तभी उसको अनुभव करते हैं ना। कोई भी स्पर्श अनुभव करते हैं तो कहाँ अनुभव करते हैं? जब वो हमारे तक पहुंच जाता है विषय, है ना। और क्या क्या अनुभव करते हैं? शब्द, शब्द अनुभव करते हैं, शब्द सुनते हैं। कब सुन पाते हैं?
बाहर सुनते हैं कि यहाँ पहुंच जाता है शब्द तब सुनते हैं? जब हमारी श्रोत्र इंद्रिय तक पहुंच जाता है तब सुनते हैं। और क्या रह गया? 5 ही तो विषय हैं। गंध। गंध कब ग्रहण करते हैं? जब वो हमारी नासिका तक पहुंच जाता है। तो हम बाहर कुछ अनुभव नहीं करते हैं, सारा कुछ जो अनुभव करते हैं वो यहीं पे इस शरीर में ही करते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ अनुभव नहीं करते हैं बाहर। आत्म तत्व की जो स्थिति है वो ऐसी है कि इसको बुद्धि के द्वारा विषय दिखाए जा रहे हैं, दर्शित विषया, सारे के सारे इंद्रियां हमारे विषय ग्रहण कर रही हैं और वो इंद्रिय उस जानकारी को कहाँ तक पहुंचा रही हैं? बुद्धि तक। ये जो हमने सारा देखा अभी, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, ये बाह्य विषय हमारी इंद्रियों के साथ संपृक्त हुए, संयुक्त हुए हमारी इंद्रियों तक एक सूचना पहुंचती है कि ये गंध ऐसी है, ये रूप ऐसा है, ये रस ऐसा है। और फिर वो जानकारी इंद्रिय प्रणाली के माध्यम से कहाँ तक पहुंचती है? मन तक पहुंचती है, या कहिए बुद्धि तक पहुंचती है। और उस बुद्धि को निरंतर कौन देखता रहता है? हाँ, आत्म तत्व देखता रहता है। इस प्रक्रिया को आप अभी आगे देखेंगे भी, जहाँ प्रत्यक्ष का वर्णन करेंगे ना महर्षि व्यास जी, प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि, ये सूत्र कहा है, तो प्रत्यक्ष का लक्षण करते हुए इस प्रक्रिया का वर्णन करेंगे महर्षि व्यास जी कि हमारी बाह्य वस्तुओं के साथ हमारी इंद्रियों का संपर्क होता है, फिर इंद्रिय प्रणालियों के माध्यम से वो जानकारी बुद्धि तक पहुंचती है और उस बुद्धि को लगातार एक भी क्षण चूके बिना कौन हमेशा ऑब्जर्व करता रहता है? आत्मा उसको हमेशा ऑब्जर्व करता रहता है। इसलिए चिति शक्ति को क्या कहा गया है? दर्शित विषया। चिति शक्ति दर्शित विषय वाली है, दिखाए जाते हैं विषय जिसको, ऐसा है। माने वो स्वयं दर्शित विषया कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो स्वयं दृश्य रूप नहीं है, वो केवल दृश्य को देखने वाली है। और हमारी बहुत बड़ी त्रुटि यही होती है कि हम जो है वो दृश्य को स्वयं का स्वरूप समझ लेते हैं, है ना? जो जो दृश्य हमारे चित्त में आते हैं उसके अनुसार हम अपने आप को वैसा उस स्वरूप वाला समझते जाते हैं। क्रोध का चित्र आता है तो हम स्वयं को मानते हैं कि क्रोधी है ना? कभी कोई उदारता का चित्र आता है तो हम स्वयं को ये समझते हैं कि उदार है। कभी कोई लोभ का चित्र आता है, अलग अलग चित्र आते हैं चित्त में और उसके अनुसार हम अपने स्वरूप को समझते रहते हैं। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर लिखा है कि आत्म तत्व दृश्य के स्वरूप से सर्वथा भिन्न है। वो केवल ऐसा है कि उसको दृश्य दिखाए जाते हैं। दर्शित विषया, दर्शित विषय वाली चिति शक्ति होती है। और आगे देखें, शुद्धाच, शुद्धाचय का यही अभिप्राय है कि वो उन विषयों के साथ कभी भी संपृक्त नहीं होती, उनसे सर्वथा भिन्न है, केवल दृष्टि रूप है, केवल उसको देखने वाली है। और अनंताच, और ये अनंत है, चिति शक्ति अनंत है। अनंत है काल की दृष्टि से, कभी भी इसका अंत नहीं है ना, ठीक है? काल की दृष्टि से इसका कोई ना आदि है ना कोई आरंभ है, ये अनंत है। तो चिति शक्ति का तो ये स्वरूप है। और जो अभी इस योगाभ्यासी को एकाग्रता की स्थिति प्राप्त है, सत्व गुणात्मिका विवेक ख्याति प्राप्त है, वो इससे विपरीत है। आगे देखिए, सत्व गुणात्मिका चेयम अतो विपरीता विवेक ख्याति। सत्व गुणात्मिका चेयम, यम से क्या लेंगे? यम से जो लेना है वो आगे आचार्य ने स्वयं पंक्ति में निर्दिष्ट किया हुआ है। सत्व गुणात्मिका च एयम विवेक ख्याति ही, वहां पे जोड़ना है उसको कि ये जो विवेक ख्याति है, विवेक ख्याति माने विवेक किसको कहते हैं? विवेक माने ज्ञान, ज्ञान तो है, लेकिन विवेक माने एक विशिष्ट ज्ञान है
जो हमें वस्तुओं को अलग-अलग दिखाने का सामर्थ्य रखता है। एक हमें मिला-जुला, धुंधला-सा दिखाई पड़े सारा, जैसे तंद्रा की अवस्था में दिखाई पड़ता है। देवांजलि जी। और एक हमें साफ-साफ दिखाई दे सब। अलग होता है ना, स्थिति अलग होती है। तो ये जो विवेक शब्द है ये विचिर पृथक भावे इस धातु से बनाया जाता है। विचिर पृथक भावे, पृथक भाव माने हम जहाँ अलग अलग कर सकें, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, किसी प्रसंग विशेष में हमारा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, जब इसको हम अलग अलग करके देख सकें, जब हमारी बुद्धि उसमें समर्थ हो, उस स्थिति को विवेक कहते हैं। और इसी तरह से इसी श्रृंखला में ये भी जोड़ लीजिए कि जब हम देह को और आत्म तत्व को अलग करके देख सकें, जब हम इंद्रियों को और आत्म तत्व को भिन्न भिन्न जान सकें, जब हम बुद्धि को और स्वयं के स्वरूप को भिन्न जान सकें, पृथक जान सकें, ऐसे स्थिति विवेक ज्ञान कहलाते। ख्याति माने ज्ञान है और विवेक माने पृथकत्व का ज्ञान। ठीक है, पृथकत्व का ज्ञान। तो अभी तक ये जो पृथकत्व का ज्ञान था एकाग्र अवस्था में, ये कैसा था? सत्व गुण के अधिकांश वाला था, सत्व गुण के आधिक्य वाला था। इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो गया। सत्व गुणात्मिका च इयम विवेक ख्याति, ये विवेक ख्याति जो एकाग्र अवस्था में हो रही थी, ये कैसी थी? सत्व गुणात्मिका थी, सत्व गुण के आधिक्य के कारण से थी। तो अतो विपरीता, इसलिए ये किससे विपरीत है, किससे विपरीत स्वभाव वाली है? चिति शक्ति से भिन्न विपरीत स्वभाव वाली है। एकाग्र अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत उन्नत अवस्था है। संसार में 1% लोगों को भी एकाग्र अवस्था उपलब्ध नहीं है। संसार के 7 अरब लोग हैं ना, उनमें से 7 अरब लोगों में से 7,000 या 7,000 लोग भी मुश्किल से ही ऐसे होंगे जिनको एकाग्र अवस्था उपलब्ध है। ये इतनी जो है वो रेयर चीज है संसार में, है ना। इसके जो लक्षण कहे हैं वो देख लीजिए, कितने लोग होंगे संसार में ऐसे जो स्वरूप प्रतिष्ठ है, जो सत्व पुरुष की ख्याति से अन्यथा ख्याति को जानते हैं, ऐसे कितने लोग होंगे संसार में। तो ये अत्यंत जो है वो उन्नत स्थिति है। लेकिन जो यहाँ पहुंच चुका है, जो इसकी परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर चुका है, उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को ये समझ आता है कि ये जो विवेक ख्याति की स्थिति में मैं हूँ, ये विवेक ख्याति भी सत्व गुणात्मिका है, सत्व गुण के आधिक्य वाली है। लेकिन चिति शक्ति का स्वरूप तो इससे भी भिन्न है, इससे भी विपरीत है। ये सत्व गुणात्मिका जो विवेक ख्याति है, ये बदल सकती है, परिणमित हो सकती है, जबकि चिति शक्ति कैसी है? अपरिणामिनी है। सबसे बड़ा भेद यही है। सत्व गुण का अधिकांश के कारण से वो सुख की स्थिति उपलब्ध है ना, तो सत्व गुण को कभी जो है वो रजस अभिभूत कर सकता है, तमस अभिभूत कर सकता है किसी स्थिति विशेष में। यद्यपि बहुत परिपक्व स्थिति है, पर फिर भी वो देखता है कि वहाँ अभी तक उसको अपने आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो पाई है। सत्व के कारण से जो सुख प्राप्त हो रहा है वो अनित्य है, जबकि चिति शक्ति का स्वरूप जो है वो नित्य है। तो ऐसा देख करके वो वहां से आगे किसकी कामना करता है? अपने आत्म तत्व को जानने की कामना करता है। और ये बहुत आकर्षण वाली अवस्था भी है। बहुत लोग इससे आगे नहीं बढ़ पाते, वो इसी में जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं, एकाग्र अवस्था में जो सुख मिल रहा है। इसके आकर्षण से जैसे जैसे हम उन्नत होते जाते हैं, तो वैसे वैसे जो है वो चैलेंज भी तो बड़े होते जाते हैं ना। जो जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये सामान्यतः प्राकृतिक विधान है, क्योंकि उसको विधान जो है वो, उसको दैवीय विधान उसको उतना मजबूत देखना चाहता है।
किसी व्यक्ति को कोई ऊँची स्थिति दी जाए तो उसके लिए उसको ऊँची योग्यता भी तो चाहिए ना, है ना? तो उसके लिए जो है वो उतने बड़े योग्यताएँ चाहिए, तो उतने बड़े संघर्ष भी आते हैं, उतनी बड़ी परीक्षाएँ भी होती हैं फिर वहाँ पे। जिस व्यक्ति के पास होता ही कुछ नहीं है तो उसको कुछ खो देने का भी डर नहीं होता है ना? लेकिन जिस व्यक्ति के पास बहुत कुछ है, तो उसके सामने फिर प्रलोभन भी तो उतने ही बड़े-बड़े आते हैं। फिर वहाँ से वो आगे निकल जाता है तो उसको और उन्नत स्थितियाँ प्राप्त होती हैं, नहीं तो फिर वो उन्हीं स्थितियों में रह जाता है। तो अभी आगे विभूतियाँ बताएँगे ना, तृतीय पाद में वो सारी विभूतियाँ एकाग्र स्थिति के अंतर्गत ही आती हैं। पहले भी हमने देखा था त्रयम एकत्र संयम, धारणा, ध्यान और समाधि को जब हम एक ही विषय में संयुक्त करते हैं तो उस स्थिति का नाम संयम है। और विभिन्न पदार्थों में संयम करने से विभिन्न प्रकार के दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। और वहीं पे महर्षि पतंजलि जी कहेंगे कि ये सारे के सारे जो विभूतियाँ हैं, ये जो ऐश्वर्य हैं, ये आगे योग की स्थिति में बाधक है। ते व्युत्थाने सिद्धयः समाधावोपसर्गाः। ये सारे के सारे ऐश्वर्य, इनमें बहुत सारे लोग भटक करके रह जाते हैं। उसी ऐश्वर्य को अपना सर्वस्व मानते हुए उसके आकर्षण में, उसके प्रलोभन में पड़कर उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने ये सारे ऐश्वर्य गिनाए हैं विभूति पाद में, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि इन ऐश्वर्यों को हमें एक सिद्धि समझना चाहिए, एक उन्नत स्थिति समझना चाहिए। किसकी दृष्टि से? व्युत्थान की दृष्टि से। चित्त की व्युत्थान दशा की अपेक्षा ये उन्नत स्थितियां हैं। लेकिन समाधा उपसर्गाः, समाधि की स्थिति के लिए, योग की स्थिति के लिए तो ये उपसर्ग ही है, बाधक ही है। ठीक है? तो बहुत सारे लोग तो एकाग्र स्थिति तक ही रह जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जिसके चित्त में और भी ज्ञान का निर्मल प्रकाश होता है, वो उससे भी आगे बढ़ने की कामना करता हुआ वो देख पाता है कि जिस सत्व गुणात्मिका विवेक ख्याति अवस्था को मैं अभी प्राप्त हूँ, चिति शक्ति की स्वरूप प्रतिष्ठा उससे भी उन्नत स्थिति है। जो व्यक्ति ऐसा देखता है वो सत्व गुणात्मिका विवेक ख्याति से भी विरक्त हो जाता है और उससे आगे बढ़ता है। अग्रिम पंक्ति देखिए, अतस्तस्याम विरक्तम चित्तम। अतः, अतः माने इस कारण से। किस कारण से? क्योंकि इस योगाभ्यासी ने क्या देखा है कि सत्व गुणात्मिका जो विवेक ख्याति है वो परिणामिनी है और चिति शक्ति अपरिणामिनी है। ऐसा देखने से तस्याम विरक्तम चित्तम, तस्याम कस्याम? तस्याम विवेक ख्यातौ, उस विवेक ख्याति में भी, उस तत्व गुणात्मिका विवेक ख्याति में भी विरक्त हुआ चित्त तामपि ख्यातिम निरुणद्धि, उस विवेक ख्याति को भी निरुणद्धि, उससे जो सुख उसको उपलब्ध हो रहा था उसको भी रोक देता है। अब वो उस तत्व का सुख भी नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जब सत्व गुणात्मिका विवेक ख्याति भी रुक जाती है, ऐसी स्थिति में तदवस्थम संस्कारोपगम भवति। तदवस्थम चित्तम, तदवस्थम चित्तम माने सा अवस्था यस्य तत् तदवस्थम चित्तम, वह अवस्था है जिसकी, ऐसा चित्त अर्थात उस अवस्था वाला चित्त। किस अवस्था वाला चित्त? किस अवस्था वाला चित्त? जब सत्व गुणात्मिका विवेक ख्याति भी निरुद्ध हो गई है, रुक गई है, ऐसी स्थिति वाला चित्त संस्कारोपगम भवति, संस्कार मात्र शेष रह जाता है। संस्कार मात्र शेष रह जाते हैं माने अभी तक की जो एकाग्र स्थिति थी उस समय कोई ना कोई वृत्ति थी, भले ही वो एक वृत्ति थी, वो हमारी इच्छा पूर्वक ही थी। ये बात स्पष्ट है ना? चित्त में जो विभिन्न प्रकार के विचार अपने प्रवाह से चलते रहते हैं, तो उन स्थितियों को नाम क्या दिया गया था? क्षिप्त और मूढ़। और जब हम उन वृत्तियों पे अपना कुछ नियंत्रण लाने का प्रयास करते हैं तो हमें जो प्रारंभिक अवस्था प्राप्त होती है वो है विक्षिप्त। और जब हमारा पूर्ण नियंत्रण आ जाता है,
चित्त की वृत्ति हमारी इच्छा अनुकूल प्रवृत्त होती है, एक ही प्रवृत्त होती है। जिस विषय में हम लगाना चाहते हैं उसी में हमारा चित्त प्रवृत्त रहता है, अन्य सब भिन्न विषयों से निवृत्त रहता है। तो इस स्थिति को क्या कहा गया था? एकाग्र। तो इसमें भी तो कोई ना कोई वृत्ति तो है ना, लेकिन निरुद्ध स्थिति में कोई भी वृत्ति शेष नहीं है। वहां पे फिर केवल क्या रह गए हैं? संस्कार रह गए हैं वृत्तियों के। वृत्तियों के संस्कार भी तो होते हैं, वृत्तियों के संस्कार होते हैं ना। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार सुप्त ही होते हैं क्या? अभी ठीक है, सामान्य रूप से आप कह रहे हो, अब आगे द्वितीय पाद में आप पढ़ेंगे ना, संस्कार केवल सुप्त रूप से ही नहीं रहते हैं। प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम, संस्कारों की भी 4 अवस्थाएं कही है, और 5वीं अवस्था महर्षि व्यास जी ने कही है, दग्ध बीज भाव। ठीक है, तो संस्कार भी 5 अवस्थाओं में रहते हैं। खैर, अभी हम संस्कार की विभिन्न अवस्थाएं नहीं देखना चाहते, संस्कार का एक सामान्य स्वरूप समझना चाहते हैं। संस्कार को मोटे रूप में, स्थूल रूप में समझने के लिए बहुत सीधे सीधे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप जप करते हैं ना, तो एक तो जप जो है वो वाणी से बोल के करते हैं, करते हैं ना, और एक जप जो है वो हम मन से करते हैं। उस समय शब्द अभिव्यक्त रूप से तो बाहर सुनाई नहीं पड़ रहे होते, लेकिन चल तो रहे होते ना, वो शब्द हमारे अंदर चल रहे होते हैं। एक जो है वो चिंतन कोई हम वाणी से बोल बोल करके करें, और एक उसी चिंतन को केवल मन में करें। तो ये जैसे इसी तरह से कोई विचार हमारे मन में स्पष्ट रूप से चल रहा है, तो अब वो स्पष्ट रूप से चलने वाले विचार तो सारे बंद हो गए हैं निरुद्ध स्थिति में, लेकिन उन विचारों का एक जो प्रभाव है वो अभी भी हमारे चित्त में है। संस्कार को और बहुत तो सीधे शब्दों में कहना चाहे तो एक छाप पड़ जाती है। जो भी हम काम करते हैं उसकी हमारे चित्त पे एक छाप पड़ जाती है। जैसे कागज पे कुछ लिखें, फिर उसके ऊपर और कुछ लिख दें, फिर उसके ऊपर और कुछ लिख दें, लिखते जाएं, तो उस हर एक लिखावट से एक प्रभाव वहाँ पे रहता है ना, कागज पर जो है वो एक छाप पड़ती जाती है। ऐसे ही हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, उस सारे कर्म का हमारे चित्त में एक प्रभाव शेष रह जाता है। उस प्रभाव को ही जो है वो संस्कार कहते हैं। तो निरुद्ध स्थिति में यद्यपि स्थूल रूप से सारे विचार बंद हो गए हैं, सारी वृत्तियां बंद हो गई हैं, लेकिन उन वृत्तियों के जो प्रभाव थे वो अभी भी शेष है, संस्कार शेष वाली अवस्था है। तो इसलिए यहाँ पर निरुद्ध चित्त को क्या कहा जा रहा है? तद अवस्थम संस्कारोपगम भवति, उस अवस्था वाला चित्त संस्कारोपग होता है, संस्कार शेष अवस्था को प्राप्त हो जाता है। संस्कारानुपगच्छति इति संस्कारोपगम भवति, संस्कार इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है। फिर इसमें भी भिन्न स्थितियां हैं, वो आगे अग्रिम सूत्रों में विस्तार से बताएंगे। अभी एक सामान्य बात बता दी कि यहाँ पर कोई भी वृत्ति शेष नहीं रहती, संस्कार शेष मात्र रह जाते हैं। इसको कहने का अभिप्राय क्या है? इस स्थिति में, इस निरुद्ध स्थिति में चित्त में कोई भी वृत्ति शेष नहीं रहती। तो सनिर्बीज समाधि, वह समाधि कैसी है? निर्बीज समाधि है, वह निर्बीज समाधि है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बीज शेष नहीं रहा है। बीज का मतलब क्या होता है? हेतु, कारण। जैसे वृक्ष का कारण होता है ना वो छोटा सा दाना, इसलिए उसको क्या कहते हैं? बीज। वो उस वृक्ष का बीज है। ठीक है, ऐसे ही अभी तक जो एकाग्र अवस्था में जो समाधियां हो रही थी वो सबीज समाधियां थी, क्योंकि उनमें कोई ना कोई वस्तु हमारी एकाग्रता का विषय बनी हुई थी, कोई ना कोई वस्तु, बुद्धि, इंद्रियां आदि कोई ना कोई तन्मात्राएं हमारी एकाग्रता के विषय थे। लेकिन
इस स्थिति में, इस निरुद्ध स्थिति में आत्म तत्व के अतिरिक्त कोई भी एकाग्रता का अन्य विषय नहीं होता है। इसलिए इस स्थिति को क्या कहा जाता है? निर्बीज समाधि। और एकाग्र अवस्था में जो समाधियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है? सबीज समाधि। इसको आप आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे। सवितर्क समापत्ति, निर्वितर्क समापत्ति, सविचारा समापत्ति, निर्विचारा समापत्ति के रूप में। और फिर आगे उन समापत्तियों का वर्णन करके महर्षि पतंजलि जी कहेंगे ता एव सबीजाः समाधिः, स एव सबीजः समाधिः। तो ये सारी जो समाधियां हैं ये सबीज समाधियां हैं एकाग्र अवस्था वाली, और जो निरुद्ध अवस्था वाली समाधि है वो निर्बीज समाधि है। तो न तत्र किंचित संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञातः। और इसी निरुद्ध अवस्था वाली समाधि को असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि क्यों कहते हैं? कि न तत्र किंचित संप्रज्ञायते, यत्र संप्रज्ञायते तत्र संप्रज्ञातः समाधिर्भवति। ये हमने पहले देखा था ना, जिस अवस्था में पदार्थों को उनके यथार्थ स्वरूप में जाना जाता है, संप्रज्ञायते सम्यक रूपेण प्रकृष्टतया ज्ञायते यत्र स संप्रज्ञातः समाधि। और संप्रज्ञातः का विपरीत क्या है? असंप्रज्ञातः। न तत्र किंचित संप्रज्ञायते, जिस स्थिति में कुछ भी जाना नहीं जाता। तो कुछ भी जाना नहीं जाता तो फिर उसको प्राप्त क्यों करें? उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयास क्यों करें? तो ये न तत्र किंचित संप्रज्ञायते का मतलब ये है कि संप्रज्ञात तक के जितने विषय थे, संप्रज्ञात समाधि तक के जितने विषय थे, अब वो यहाँ विषय के रूप में नहीं बचे, वो नहीं जाने जाते। आत्म तत्व तो जाना ही जाता है, चिति शक्ति तो इसी अवस्था में जानी ही जाती है। ठीक है, कोई भी अन्य जो महतत्व आदि एकाग्रता के विषय थे वो अब एकाग्रता के विषय नहीं रहे हैं। संप्रज्ञात समाधि के जो विषय थे वो अब जाने नहीं जाते हैं, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? असंप्रज्ञातः। ठीक है, आप या इसको दूसरे शब्दों में कहें कि चिति शक्ति से अतिरिक्त कोई भी अन्य विषय यहाँ जाना नहीं जाता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? असंप्रज्ञातः। न तत्र किंचित संप्रज्ञायते इति असंप्रज्ञातः। तो इस तरह से द्विविधः स योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, दो प्रकार का है वह चित्तवृत्ति निरोध, जिसको महर्षि पतंजलि जी ने कहा है योगः चित्तवृत्ति निरोधः। वो चित्तवृत्ति निरोध कितनी प्रकार का हो गया? दो प्रकार का, एक संप्रज्ञात और एक असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात किस अवस्था में होता है? एकाग्र अवस्था में। और असंप्रज्ञात योग किस अवस्था में होता है? निरुद्ध अवस्था में। ठीक, तो ये बहुत बहुत ऊंचे स्तर की बातें, बहुत बहुत अधिक ऊंचे स्तर की बातें है ना। लेकिन लक्ष्य को तो पहचानना ही चाहिए ना कि हमें कहाँ पहुंचना है। इसको देख के डरना नहीं है कि ये जो है क्या कह रहे हैं, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये तो जो है वो हमारे अनुभव से बहुत अलग स्थिति है। जहाँ पहुंचना होता है उसको हम कम से कम जाने तो सही ना, तब उसके प्रति प्रवृत्ति हो सकती है, तब उसके लिए हम समझ सकते हैं कि अब अभी हम कहाँ खड़े हैं और अभी हमें कितना पुरुषार्थ करना शेष है। नहीं तो व्यक्ति गफलत में ही जीता है। किस गफलत में जीता है? कि अभी कुछ करने की क्या आवश्यकता है, जब जीवन के 4-5 वर्ष शेष रह जाएंगे, जब वृद्धावस्था आ जाएगी, तब जो है वो प्रयास कर लेंगे। पर इसको विचार करके देखना चाहिए कि हम अपने जीवन के 40, 50, 60 वर्षों में, जिन वर्षों में हमारे शरीर का, इंद्रियों का, मन का सामर्थ्य अपनी सर्वोच्च स्थिति में होता है, उन वर्षों में पूरा प्रयास करके हम बुद्धि के जिस स्तर को प्राप्त करते हैं, ये उससे हजार गुना और भी अधिक, बहुत गुना जो है वो ऊपर की स्थिति है। तो हम 50 वर्षों में इतना सा रास्ता पार करते हैं, तो हम 2-3 वर्षों में इतना बड़ा रास्ता पार कर सकेंगे, है ना। तो हमें समझ भी आता है कि जो है वो
कितना कार्य करना अभी शेष है। तो इसलिए लक्ष्य को पहचानना ये आवश्यक है। उस लक्ष्य की पहचान कराने के लिए जो है वो इतनी उच्च स्थितियों का वर्णन प्रारंभ में ही कर रहे हैं महर्षि पतंजलि जी। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग सिद्ध करना ये योगाभ्यासी का लक्ष्य है। और वो योग 2 प्रकार का है, एकाग्र स्थिति और निरुद्ध स्थितियों में जो प्राप्त होता है। अस्तु। तो योग की परिभाषा कर देने के पश्चात अग्रिम जिज्ञासा ये उत्पन्न होती है कि योग क्यों करें, है ना? कितनी मुश्किल बात है ना चित्त को एकाग्र करना। योग का स्वरूप क्या है? चित्त को कम से कम तो एकाग्र करना और फिर जो है वो चित्त को निरुद्ध अवस्था तक पहुंचाना। तो ये कम प्रयास साध्य बात है क्या? ये कम प्रयास साध्य बात नहीं है, ये अत्यंत प्रयास साध्य बात है। इसलिए इसको क्या कहा है? अत्यंत पुरुषार्थ। अत्यंत पुरुषार्थ इसको कहा गया है। ये खुद अनुभव करके भी देख सकते हैं। इसको शुरू करना है आप लोगों को, है ना? इसको शुरू करके देखना है, तभी ये पता चलेगा कि अत्यंत पुरुषार्थ है कि नहीं है। ठीक पहले ही हम लोगों ने देखा है कि योग दर्शन जो है वो केवल पढ़ने की चीज नहीं है। और जब आप करना शुरू करेंगे ना तो आपको समझ आएगा। जो आप वो एक गीत गाते हैं ना, आत्म मित्र हम स्वयं, आत्म शत्रु हम स्वयं, जग को मित्र शत्रु मानने का कैसा ये भरम। ये पंक्ति सही सही तब समझ में आएगी जब आप इसको करके देखना शुरू करेंगे। एकाग्र अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना शुरू करेंगे। इसको करके देखना चाहिए, अभी से ही करके देखना चाहिए। इसको कभी भी ऐसा मत समझिए कि इन विवेक वैराग्य आदि स्थितियों को हम कभी जो है वो जंगल में जाकर अकेले बैठेंगे और तब जाकर के इन विवेक वैराग्य आदि स्थितियों को प्राप्त करेंगे। वहाँ नहीं प्राप्त होती हैं ये स्थितियाँ। ये स्थितियाँ यहीं पर किन्हीं गुरु चरणों में अर्पित रहते हुए, उनकी पूर्णतः आज्ञा पालन करते हुए, पूर्णतः सेवा साधना स्वाध्याय में अपने आप को लगाते हुए, तब ये अपनी पूर्ण परीक्षा होती है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और हमें कहाँ पहुंचना है। ये पूर्णतः निरीक्षण तभी हो सकता है, ये केवल एकांत में निरीक्षण नहीं हो सकता अपना पूर्णतः। ठीक है, तो आप पढ़ भी रहे हैं और आप प्रयास भी करेंगे और आपसे बीच बीच में जो है वो इस विषय में बात होती रहेगी कि आपका चित्त जो है वो कहाँ किस स्थिति में पहुंच रहा है। वैसे तो बहुत सारे उपाय बताएंगे ही, इस शास्त्र का विषय यही है कि कैसे हम अपने चित्त को विक्षिप्त आदि स्थितियों से हटा करके एकाग्रता में ले जाएं। लेकिन उन उपायों को सुन करके फिर उसको क्रियान्वित करना अपने जीवन में, ये अभिप्राय है इस ग्रंथ का मुख्यतः। तो इसके लिए प्रयास जो है वो अभी से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय जितना भी होता है वो उसको इसी रूप में समझना चाहिए कि हम कितने कितने वर्ष हो जाने पर हम अपने अनुभव का अनादर करके फिर वहीं पहुंच जाते हैं। हमें एक अनुभव होता है, हमें पता चलता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ठीक है, लेकिन ये ज्ञान बहुत कम देर तक अवस्थित रहता है। फिर दूसरी विपरीत स्थिति आ जाती है तो हम फिर नीचे पहुंच जाते हैं। ये प्रतिदिन का अनुभव होता है। तो इसको याद रखते हुए, इस अपने लक्ष्य को याद रखते हुए हम कितना अपने आप को उन्नत स्थिति में बनाए रख पाते हैं। ये मार्ग कठिन तो है, लेकिन इस मार्ग में सबसे बड़ी सहायक जो वस्तु है, सहायक जो तत्व है वो भगवत शरणागति है। तो उस शरणागति से मार्ग बहुत सरल भी हो जाता है। कठिन तो है लेकिन कुछ उपाय होते हैं, है ना? जैसे यहाँ से बहुत दूर पहुँचना, हजारों किलोमीटर दूर विदेश में पहुँचना कठिन तो है ना, लेकिन हवाई जहाज होता है तो सरल हो जाता है ना। साधन होते हैं तो सरल हो जाता है। तो लक्ष्य दूर तो है लेकिन साधन है, और उन साधनों का समुचित प्रयोग किया जाए तो
लक्ष्य सरल भी हो जाता है। तो इस लक्ष्य का वर्णन यहाँ द्वितीय सूत्र में कर दिया महर्षि पतंजलि जी ने। अब आगे तृतीय सूत्र में योग करना क्यों अनिवार्य है, इस योग की स्थिति को प्राप्त करना मनुष्य मात्र के लिए क्यों अनिवार्य है, इस बात को कहेंगे। क्योंकि बिना प्रयोजन बताए तो कोई मंद व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता। और फिर ये तो इतना मुश्किल कार्य है मन को एकाग्र करना, जिसके सामने महाबली अर्जुन भी कह रहे हैं कि मन का निग्रह है कौन। बोलिए श्लोक। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्यहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। जिस चित्त की एकाग्रता के लिए ऐसा अर्जुन भी कह रहे हैं, तो उस चित्त को कोई व्यक्ति एकाग्र करने के लिए क्यों प्रवृत्त हो, उसको क्या लाभ प्राप्त होगा, क्यों अनिवार्य है उसके लिए चित्त एकाग्र करना, इस विषय को अग्रिम तृतीय सूत्र में रखेंगे। अस्तु। ओम।